अगला सेक्शन है, मैं भी एक्साइटेड हूँ, राना मोहम्मद अमीन साहब नारोवाल से और बाकी अहबाब भी एक्साइटेड होंगे कि हमने प्लानिंग भी कर ली, हमने आउटलाइन भी आइडेंटिफाई कर ली, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, टेबल हमारा भरा हुआ है कतरी सबूतों के साथ, रेफरेंसेस के साथ। अब हम अपना पहला ड्राफ्ट लिखने जा रहे हैं। हम एक्साइटेड हैं कि हम जल्दी जल्दी अपना पहला ड्राफ्ट कंपाइल करें। तो सर हमें उसमें यह है कि जितने भी बिजनेस राइटर्स हैं वो अपना इंटरनल जो एडिटर है ना, ये वाला बटन बंद रखते हैं फर्स्ट ड्राफ्ट को कंपाइल करते हुए। और फर्स्ट ड्राफ्ट को कंपाइल करते हुए उसमें गलतियां नहीं ढूंढनी, क्योंकि ये रफ ड्राफ्ट है। ये रफ ड्राफ्ट सिर्फ मेरे लिए है, राना साहब का ड्राफ्ट उनके लिए है। गुलाम अली साहब अपने घर में अपने बेड पे बैठे हुए हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये उनका ड्राफ्ट उनके लिए, उनका ड्राफ्ट राणा साहब ने नहीं पढ़ना, राणा साहब का ड्राफ्ट मैंने नहीं पढ़ना। तो इसलिए हमें परेशान नहीं होना। फर्स्ट ड्राफ्ट का मकसद ये है कि वो जल्द अज जल्द कंपाइल हो जाए। ओके जी, फर्स्ट ड्राफ्ट में ये है, इंपॉर्टेंट बात क्या है फर्स्ट ड्राफ्ट में, ये जो इसे हम रफ ड्राफ्ट कह रहे हैं या फर्स्ट ड्राफ्ट कह रहे हैं, इसमें सारी डिटेल इंफॉर्मेशन डाल देनी चाहिए। क्यों? कि ये सिर्फ हमारे लिए है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे बता रहा है कि उसने जब पहला ड्राफ्ट लिखा, उसका मशहूर नॉवल है ये फेयरवेल टू आर्म्स, उसने उसे 39 दफा उसने उसके एंड को रीराइट किया। तो एक बहुत बड़ा गुरु, बहुत बड़ा उस्ताद, बहुत बड़ा राइटर, उसकी एक एग्जांपल दी गई है जी, कि उसने उसने कहा कि पहला ड्राफ्ट लिखते हैं, लिखना मकसद है हमारा कि उसमें सारी इंफॉर्मेशन आ जाए। जब हम रिवाइज करेंगे फिर हम उसके बारे में देखेंगे कि क्या उसे कहिए कि स्पेलिंग की गलती ना हो, ग्रामर सही हो, ठीक है जी, पंक्चुएशन सही हो, हमारी टोन बड़ी अच्छी हो। इन चीजों के बारे में हम बाद में परेशान होंगे। पहले हमारा ऑब्जेक्टिव है हमारा कि फर्स्ट ड्राफ्ट या रफ ड्राफ्ट कंपाइल हो जाए। नहीं जी, ये भी डिस्कनेक्ट होने वाला है, तो हम उसके बाद दोबारा इसे लिंक से ज्वाइन करेंगे। आलम भट्टी साहब, आपके लिए भी, तमाम कोलीग्स के लिए भी यही सबसे यही रिक्वेस्ट है। तो बहरहाल पहला एम क्या है कि पहला ड्राफ्ट कंपाइल हो जाए। तो पहला ड्राफ्ट कंपाइल करते हुए हमें शीन के शोशे सही नहीं करने, बस ये बात याद रखनी है कि पहला ड्राफ्ट कंपाइल होना चाहिए जल्द अज जल्द, उसमें से गलतियां नहीं ढूंढनी। आगे बढ़ते हैं साहब। ओके जी, अगर हम पहला ड्राफ्ट जल्द अज जल्द कंपाइल कर लेंगे ना, तो उसके दो फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि हम अपने जो की आइडियाज हैं उन्हें जान सकेंगे, जो हम अपने डॉक्यूमेंट में जरूर लाना चाहते हैं। ठीक है जी, होगा जी। दूसरा एडवांटेज क्या होगा कि अगरचे ये टाइम की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है जी, जरा वक्त लगेगा, जोर लगेगा, और एम ही नहीं हो जाएगा, ये वही बात है ना, हम करेंगे तो होगा। तो टाइम की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपको एक खुशी महसूस होगी कि यार मैंने पहला ड्राफ्ट कंपाइल कर लिया, अब इसमें मैं ऑर्डर को चेंज कर सकता हूं। जो चीजें मैंने इवन इसमें से डिलीट करनी है, एक लफ्ज डिलीट करना है, एक सेंटेंस मुझे इसमें से अरेज करना है, या पूरा पैराग्राफ इसमें से अरेज करना है, वो मैं अब कर सकता हूं। तो उसमें जाहिर है ये आसानी होगी, ये फायदा होगा, ये हमें एडवांटेज होगा कि अगर हमें कहा गया है कि साहब आपने 3-4 पेजेस का केस स्टडी कंपाइल करनी है एक अच्छी सी, तो ज़रा अगर मैं 10 पेज कंपाइल करूंगा, तो में से मैं कुछ पेजेस को जब निकाल दूंगा, जो इंफॉर्मेशन मैं नहीं चाहता अपने सबमिट करना फाइनल ड्राफ्ट में, तो ज़रा मुझे एक अच्छी फीलिंग होगी कि मेरे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद है और उसमें से अब मैं चीजों को एडिट कर सकता हूं रिवाइज करते हुए। ठीक है सर, आगे बढ़े। बस थोड़ी देर में हम इस सेक्शन को मुकम्मल कर लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जी। कि कोशिश क्या है, हमारा जोर क्या लग रहा है, हमारी एफर्ट है कि जी हम पहला ड्राफ्ट कंपाइल करें। स्टार्ट वेयर यू आर कंफर्टेबल, बड़ा अच्छा आइडिया जी। तस्वीर में भी बताया गया है, स्लाइड में भी आप देख रहे हैं, हमने पॉइंट ए है, पॉइंट ए से बी जाना है। हमने पॉइंट ए है, ठीक है जी, हमने यहां से अपने सफर का, जर्नी का हमने स्टार्ट किया, और पॉइंट बी पे हमारी डेस्टिनेशन है, हमने यहां पहुंचना है। ठीक है, तो अब इसमें जरूरी नहीं है,
यानी कि ये कोई सफर नहीं है जो मुझे रावलपिंडी से लाहौर के लिए करना है। ये जरा मैं राइटिंग कर रहा हूँ, तो राइटिंग में मेरे लिए एडवांटेज है कि जहां से मर्जी जो मर्जी सेक्शन में पहले लिखना शुरू कर दूं। तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि हम अपनी आउटलाइन में से एक को आइटम उठाएंगे जो भी हमें अच्छी लगती है, ठीक है, और उस आउटलाइन को हम एक्सपेंड करना शुरू करेंगे। ठीक है, जब मैंने वो आइटम मुकम्मल कर ली उस आउटलाइन में से, तो मैं अगली आइटम को उठा लूंगा, और यूं मैं एक वक्त में एक आइडिया को हैमर करूंगा, उसको कंप्लीट करूंगा। तो जब मैं वो पैराग्राफ मुकम्मल कर लूंगा, वो सेक्शन मुकम्मल कर लूंगा, तो आई एम श्योर आप तमाम कोलीग्स इस बात से एग्री करेंगे कि एक अजीब सी रूहानी सी खुशी महसूस होगी कि यार अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा थोड़ा करते हुए मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। तो यही आइडिया यहाँ, ये एक बहुत मशहूर राइटर है जी, इनकी मैं चले एग्जांपल यूं आपसे शेयर करता चलो मुख्तसर अल्फाज में, कि इन्हें स्कूल में इनके कोई इसी तरह टीचर ने को असाइनमेंट दी कि ऐसे लिख के लाओ। तो इन्हें बड़ा चैलेंज महसूस हुआ, आखिरी रात आन पहुंची, सुबह सबमिट करना था उस ऐसे को, तो ये बड़ी परेशान हुई। तो इनके वालिद साहब ने इनकी परेशानी को देखा, और वो इनके साथ बैठे, और उन्होंने फिर से बच्चे समझाया कि बेटा बर्ड बाय बर्ड, बर्ड बाय बर्ड बर्डी, जस्ट टेक इट बर्ड बाय बर्ड। यानी कि आप अगर एक मजमून लिखने को कहा गया है, आपने एक कंपाइल करनी है स्टोरी, तो उसमें आप आउटलाइन आइडेंटिफाई कर लें, और एक वक्त में सिर्फ एक पैराग्राफ के बारे में फोकस्ड हों, उसके बारे में एफर्ट करें। तो यूं आप महसूस करेंगे कि थोड़ी देर में, कुछ अरसे में आपने पूरा उस मजमून कंपाइल कर लिया। तो ये बड़ा अच्छा आइडिया जी, आई एम श्योर कि आप लोग भी इसे फॉलो करेंगे तो चीजें इंशाल्लाह ताला बेहतर हो पाएंगी। ओके जी, स्टार्ट वेयर आर यू, यू आर कंफर्टेबल। If you are less experienced writer, you may want to save the introductory material until the end. It is often easier to compose an engaging opening paragraph once you know your conclusions. तो सर ये बताया जा रहा है यहाँ पे, दोबारा इस चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है कि जो उस्ताद होते हैं, गुरु होते हैं, उनके लिए तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन मेरे जैसे जो तालिब इल्म हैं, कम तजर्बाकार लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं राइटिंग के, उनके लिए अच्छी बात है कि वो इंट्रोडक्शन पे बाद में जोर लगा लें, पहले जो है वो बॉडी और जो दरमियान की इंफॉर्मेशन है ना उसे कर लें। तो आपका जो इंट्रोडक्शन है, फिर बॉडी है, और फिर कंक्लूजन है। तो आप बॉडी वाला जो हिस्सा है उस पे काम पहले कीजिए, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन का जो सेक्शन है उन्हें बाद में हम एड्रेस करेंगे। तो बहरहाल अगर कोई महसूस करता है तो उसकी मर्जी है, वो जिस मर्जी सेक्शन को मुकम्मल करे। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड जी, ब्रेक इट अप। फिर ये बताया जा रहा है कि हर स्लाइड में कोई एक इंपॉर्टेंट आइडिया है। तो आप देख रहे हैं कि जी पहला ड्राफ्ट कंपाइल करना चैलेंज है, और यही इसी कार्टून में भी आप मेरे साथ देख रहे हैं कि राइटिंग इज हार्ड वर्क। बताया जा रहा है कि राइटिंग, चाहे मैं टीचर हूं आपका इस क्लासरूम में, मेरे लिए भी बड़ी औखी है, आप स्टूडेंट्स हैं, कोलीग्स हैं, लर्नर्स हैं, आप आपको भी ये चैलेंज महसूस हो रहा है। लेकिन क्या है कि ब्रेक इट इनटू मैनेजेबल पार्ट्स। ठीक है, अगर हम मैनेजमेंट को ही फॉलो करते हुए मैनेज करेंगे और अपने बड़े प्रॉब्लम को डाइसेक्ट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में, तो वो हमारे लिए मैनेज करना इंशाल्लाह ताला आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साहब। ठीक है जी, ये एक फॉर्मल प्रपोजल है, तो ये उसकी आउटलाइन है जी। आप देख रहे हैं ना मेरे सामने, पहला पेज क्या है जी, टाइटल पेज है, और उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स है, और इसी तरह आप बाकी भी पढ़ सकते हैं। मीनवेल आपने इस ज़ाहिर है पढ़ लिया होगा। और आखिर में क्या है, अपेंडिसीज है। तो हम अपनी प्रोफेशनल राइटिंग में ये काम अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना करते हैं जी। आगे बढ़ते हैं। ओके जी, आपसे सवाल पूछा जा रहा है, मुझसे सवाल है कि आप इंट्रोडक्शन पे काम करेंगे सबसे पहले, बॉडी पर, या कंक्लूजन पर। तो मैं तो कहूंगा कि पहले बॉडी वाले हिस्से पे ही काम कर लेना चाहिए मुझे, आपको, हम सबको। इंट्रोडक्टरी जो पोर्शन है और जो कंक्लूजन है वो आखिर के लिए उठा रखेंगे। आगे बढ़ते हैं साहब।
ये बात मेरा मशवरा है। आगे जाहिर है आपका जहां दिल करे वहां उस सेक्शन पे आप काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, अगली स्लाइड है जी, टाइम योरसेल्फ। एक और तरीका बताया जा रहा है जी कि कंप्यूटर पर या मोबाइल फोन पे ना आप टाइमर सेट कर लें और आप डिसाइड करें, जैसे फ्री राइटिंग में हमने कहा था ना कि 10 मिनट आप बाकी दुनिया को, चीजों को भूल जाएं, मोबाइल फोन को साइलेंट करें, कमरे का दरवाजा बंद करें और 10 मिनट के लिए फ्री राइटिंग करें। तो उसी तरह कहा जा रहा है कि अपने आप को टाइम करें और 10 मिनट के लिए एक सेक्शन पे काम करें। एग्जाम्पल दी जा रही है कि यू गिव योर सेल्फ 20 मिनट्स टू कंप्लीट a 2 page रिपोर्ट। To make the deadline real, you start writing 20 minutes before a staff meeting. You know this draft won't be perfect, but you also know that you'll fix the inaccuracies later. तो अपने आप को जब आप टाइम करेंगे तो ये एक अच्छी टेक्निक है टाइम मैनेजमेंट के एतबार से भी, कि जब मैं अपने आप को अपना गोल सेट करूंगा कि मुझे 10 मिनट में ये काम करना है, मुझे 20 मिनट में ये काम करना है या अगले 1 घंटे में करना है, तो मैं ज्यादा फिर फोकस के साथ वो काम कर सकूंगा। तो ये आइडिया मेरा ख्याल है हम तमाम जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, जितने हम प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए बड़ा रेलिवेंट है कि टाइम योरसेल्फ, अपने आप को चैलेंज दें, अपने आप को डिफाइन करें कि ये काम मुझे इतने वक्त में करना ही करना है। और अगर कर पाए तो अपने आप को शाबाश दें, कहें वेल डन, गुड, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये काम कर लिया। ना हो पाए तो फिर जाहिर है थोड़ा सा अपने आप को कोसें जरूर, थोड़ी सी दिल में शर्मिंदगी महसूस करें कि यार आज मैच में हार गया हूं, इंशाल्लाह ताला कल मैं जरूर जीतूंगा। आगे बढ़ते हैं साहब। अवॉइड एडिटिंग एज यू गो। अगली स्लाइड पे सर दोबारा आइडिया वही आया है जो आगाज में भी बात की गई थी, कि अभी हम बातें तमाम कर रहे हैं फर्स्ट ड्राफ्ट की, अपने रफ ड्राफ्ट की। तो इसमें एडिटिंग बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप करेंगे तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा, उसका फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। तो इस बात को याद रखें कि एडिटिंग बाद में करनी है, रिवाइज बाद में करना है। ठीक है, हम अपने टीचर को जो सबमिट करेंगे इंशाल्लाह ताला, अपने बॉस को करेंगे, वो हमारा सेकंड या थर्ड ड्राफ्ट होगा। एक्सपर्ट्स अमूमन बताते हैं माजरत जी कि तीसरा ड्राफ्ट सबमिट करना चाहिए बॉस को या अपने टीचर को, पहला ड्राफ्ट नहीं करना चाहिए। और एक एक अक्सर मुझे जो वर्कशॉप्स करने का मौका मिलता है, तो प्रोफेशनल जो सवाल करते हैं, वो अक्सर सवाल करते हैं सर सुबह सुबह हमें 8 बजे ऑर्डर आता है कि शाम 4 बजे तक ये चीज़ हमें चाहिए, तो हमें तो इतना टाइम ही नहीं होता जितना आप बता रहे हैं। जैसा अक्सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अर्ज करता हूँ कि अगर आपको दिया जाए कि सर जिस तरह आपने ये केस स्टडी लिखनी है या आपने कॉन्फ्रेंस का IEEE कॉन्फ्रेंस का पेपर पब्लिश करना है, रिजवान इजहार साहब प्लान करते हैं या वैस भट्टी साहब या राणा साहब या कोई कॉलीग भी, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि 40 दिन का चिल्ला है। 40 दिन में 30 दिन हम काम करेंगे फर्स्ट ड्राफ्ट तक पहुंचने के लिए, और 10 दिन रखेंगे हम किसके लिए, हम विल एलोकेट 10 days फॉर द फाइनल ड्राफ्ट। इसी तरह हमने जर्नल आर्टिकल को एम करना है, तो हम अपनी सिमुलेशन कर लेने के बाद, अपना एक्सपेरिमेंट कर लेने के बाद 4 महीने का चिल्ला काटेंगे। ठीक है, तो इसी तरह यहां आ जाइए। इसको अब मैं इसी को थोड़ा वो कर लेता हूँ रिलेट, कि अगर सर सुबह 8 बजे आपको हुक्म आए कि शाम 4 बजे छुट्टी टाइम तक ये काम मुकम्मल करना है, तो आप इसी तरह अपने टाइम को कर सकते हैं एलोकेट, कि आप कहें कि जोहर के वक्त तक, ठीक है जी, यहाँ 12 बजे तक लंच टाइम, लंच ब्रेक से पहले पहले मैं कोशिश करूंगा कि जो है ना मेरी प्लानिंग मुकम्मल हो जाए। फिर जोहर तक मैं कोशिश करूंगा या जोहर के फौरन बाद कुछ देर में मैं पहला ड्राफ्ट कंपाइल कर सकूं, और छुट्टी के टाइम तक मैं अपना सेकंड या थर्ड ड्राफ्ट रिवाइज कर लूं। ठीक है, तो ये सर जाहिर है मुझे प्रोफेशनल सवाल करते हैं, तो मैंने जाहिर है यहाँ जाना कि मैं आप लोगों से भी ये शेयर करूं कि ये करने वाले काम है। ओके जी, अवॉइड एडिटिंग एज यू गो। इस मेन हेडिंग में ये बातें की जा रही हैं, ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने आप पे यकीन रखें। ठीक है, कि इंशाल्लाह ताला जो पहला ड्राफ्ट है इसमें गलतियां हैं, लेकिन ये मेरे लिए है, ये मैंने किसी को नहीं दिखाना। उसके बाद जब आप थोड़ा सा इसे रफ ड्राफ्ट को कंपाइल कर लें, तो उसमें क्या है कि हाईलाइट प्रॉब्लम्स बट डोंट फिक्स देम।
अगर कहीं प्रॉब्लम नजर भी आए, कोई लॉजिक की गलती है, कोई ग्रामर की गलती है, तो उसे हाईलाइट कर लें, लेकिन सही ना करें। ठीक है। तीसरी स्ट्रेटजी बताई जा रही है कि प्रिटेंड ये करें कि आप एक प्रूफ रीडर हायर करेंगे। आप ही अमीर आदमी हैं, यहाँ चले, अमीर आदमी को छोड़िए, दफ्तर में आपने डिपार्टमेंट में अपने दोस्त, आपके अहबाब हैं, कोलीग्स हैं, आप उन्हें एंगेज करेंगे, तो आपका वो प्रूफ रीडर होगा। ठीक है। और इवन ये कहा जा रहा है कि शुरू में स्पेल चेकर या ग्रामर चेकिंग के जो सॉफ्टवेयर हैं उनको भी ऑफ कर दें। तो इसमें मैं एक छोटी सी बात करूंगा कि वाइल आई वाज डूइंग माय पीएचडी, तो मेरे एक कॉलीग, ईरानी कॉलीग थे, वो बड़े खुश हुए। उन डॉक्टर साहब ने कहा, अल्लाह उनका भला करे, कि डॉक्टर सर मैंने ना रात को एक ग्रामरली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है, अब मेरा सुपरवाइजर बड़ा खुश होगा, मेरे डॉक्यूमेंट में कोई गलती नहीं होगी। तो सर ये जो सॉफ्टवेयर है इनका यकीन नहीं करना। टेक्नोलॉजी, ये एप्स हमारी हेल्प के लिए जरूर है, लेकिन ट्रस्ट किसको करना है? सिर्फ अपने आप को। ट्रस्ट योर सेल्फ। ठीक है जी, अल्लाह पे ईमान रखना है और अपने आप को फिर ट्रस्ट करना है। आगे बढ़ते हैं सर। ओके जी, ये कुछ एक्टिविटी के लिए मैंने फ्रेजेस दी हैं, लेकिन जाहिर है ये मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर दूंगा, जवाब भी आपके सामने है। तो आप सिर्फ उस आइडिया को देखें कि एक फर्स्ट ड्राफ्ट में एक वर्जन था, मैंने लिखा ए मेजोरिटी ऑफ, अब इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन जब मैं रिवाइज करूंगा तो मैं उसे कहूंगा मोस्ट। एक और एग्जांपल है, ऑल थ्री ऑफ द। ये एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा है, बोलने में भी अच्छा है, ठीक है, और लिखने में भी ये गलत नहीं है, लेकिन जब मैं रिवाइज करूंगा तो मैं ये नहीं लिखूंगा ऑल थ्री ऑफ द, मैं क्या लिखूंगा? थ्री। ठीक है साहब। तो ये ज़ाहिर है आप मेरे मैसेज को समझिएगा और इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। माजरत जी, बस आखिरी लम्हात है जी, हमारा सेक्शन मुकम्मल होने वाला है। कि आपने करना क्या है, करने वाला काम यह है कि जब पहला ड्राफ्ट कंपाइल करेंगे तो आप अपने इंटरनल एडिटर को बंद रखेंगे, अपने आप पे तनकीद नहीं करेंगे, सेल्फ पिटी का शिकार नहीं होंगे, सीन के शोशे सही करने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने आप को ट्रस्ट करेंगे, और फर्स्ट ड्राफ्ट में वरी नहीं करेंगे, हाईलाइट करेंगे लेकिन फिक्स नहीं करेंगे, प्रिटेंड करेंगे कि मैं प्रूफ रीडर बाद में एंगेज करूंगा। और चौथी एडवाइस क्या दी गई है कि ग्रामर चेकिंग या स्पेल चेकिंग सॉफ्टवेयर भी बंद रखेंगे। अब ये चार बातें की गई हैं, ताड़ी मर्जी है, पट्टी साहब की मर्जी है या किसी की, रिजवान साहब की, किसी की, कि वो किस पे पहले अमल करता है। सीक्वेंस आपकी अपनी मर्जी से आप आइडेंटिफाई करें। और ये एक एग्जांपल दी गई है जी, पहला ड्राफ्ट कंपाइल कर लिया, ये वो जो नूरी नथ ने ईमेल सेल्स पर्सनल को, ये वो कंपाइल उसने की है। ठीक है जी। तो इस ईमेल को हम इंशाल्लाह ताला अपने अगले सेक्शन में मजीद एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ सर मैं अपनी आज की स्पील को मुकम्मल करते हुए बस इख्तितामी लम्हात में आप लोगों से चाहूंगा कि कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो तो जरूर। ये आखिर में हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है सॉर्ट ऑफ। तो मीनवाइल मैं रिवाइज ये करता हूँ, रीकैप करता हूँ ब्रीफ सा, कि हमने कहा कि हमने प्लानिंग कर ली, हमने ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई कर ली, और आज हमने क्या कर लिया कि हमने अपना पहला ड्राफ्ट कंपाइल कर लिया। तो पहला ड्राफ्ट कंपाइल करना, एक्सपर्ट्स बताते हैं, मुश्किल काम है, लेकिन बड़ा ही जरूरी काम है। ठीक है जी, पहला ड्राफ्ट अगर हम कंपाइल कर लेंगे तो हमें फिर पता होगा कि हमने ए से बी पे जाना है, बी हमारी डेस्टिनेशन है, हमने कैसे पहुंचना है। तो ये आउटलाइन आइडेंटिफाई करना, और फिर एडिटिंग के बारे में ये बातें हमने की कि एडिटिंग जो है उसे अवॉइड करना है, एडिटिंग नहीं करनी जब फर्स्ट ड्राफ्ट का लिखना है। तो ये एक एग्जांपल भी हमारे सामने है, कल हम इंशाल्लाह ताला इसे मजीद एक्सप्लोर करेंगे। ओके जी, यहाँ सर बस क्योंकि अब काफ़ी टाइम हमने डिवोट किया, राइटिंग की बात की हमने, ऑर्गेनाइजेशन की बात की, प्लानिंग की बात की, आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? तो चलें, मैं फिर इजाज़त लेते हुए यहाँ पे सिर्फ ये चाहूँगा कि आप अहबाब यहाँ पे अपनी अटेंडेंस लगा दें। वैसे तो ये जूम बड़ा इंटेलिजेंट है, जो लोग लॉग इन करते हैं वो भी नोट किए जाता है, सारा कुछ किए जाता है, लेकिन यहाँ अब ज़रा हम साइन ऑफ करने लगे हैं।
आप कोलीग से रिक्वेस्ट है कि अपनी अटेंडेंस मार्क करें, तो फिर बस हम इजाज़त लेते हैं जी। कल इंशाल्लाह ताला दोबारा 6 बजे मुलाकात होगी और हम जो है यही हम आगाज करेंगे कि हमने पहला ड्राफ्ट कंपाइल कर लिया, हून की करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम क्या करें, तो इंशाल्लाह ताला हम इसकी बात कल करेंगे। स्लाइड में शेयर ये कर देता हूँ जी, स्लाइड्स, ताकि आप देख सकें, आप सोच सकें, आप पढ़ सकें। तो कल हम इंशाल्लाह ताला सेकंड ड्राफ्ट की बात करेंगे। और अल्लाह की ज़ात यही है जी, एंड पे लग जाता हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ फिर तकसीम करने का भी शरफ अता फरमाए जी। तो इस दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। तो कल 6 बजे इंशाल्लाह ताला जी मुलाकात होगी, लिंक मैं शेयर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह ताला फिर हम दोबारा मिलेंगे जी। ओके जी, बहुत शुक्रिया जी आपकी तवज्जो का। अस्सलाम वालेकुम।